बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ दो अलग अलग टर्म्स में हम इसे यूज करेंगे। एक तो ये है कि जब हम इंटरनेट की स्पीड के बारे में बात करेंगे, मॉडेम के बारे में बात करेंगे, और दूसरा होता है हम जब वायरलेस कम्युनिकेशन या वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके डिफरेंस को हम कहते हैं ये बैंडविड्थ है। जबकि इंटरनेट और जो आपकी स्पीड है, जिस स्पीड से आपका डेटा आ रहा है, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। देखते हैं क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है और क्या बैंडविड्थ का मतलब है। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि किस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपके कंप्यूटर पर, वेबसाइट से या किसी इंटरनेट सर्विस से किसी स्पेसिफिक टाइम में। जो अमाउंट है बैंडविड्थ का, जिसे हम बैंडविड्थ स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ये बताती है कि क्या एफिशिएंसी है और स्पीड है आपके इंटरनेट एक्टिविटी की, यानी कि किस हिसाब से आपके वेब पेज ओपन हो रहे हैं, डाउनलोड हो रही है फाइल एंड सो ऑन। एक पाइप की तरह समझिएगा, एक इस तरीके से पाइप, जितना बड़ा पाइप होगा, जितना इसका मुंह होगा, उतना ज्यादा पानी आएगा, जितना कम होगा उतना कम पानी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एक तरीके से यहाँ पर आपकी बिट स्ट्रीम जा रही है, जितना पतला होगा उतना कम बिट स्ट्रीम निकल पाएगी, जितना ज्यादा होगा बैंडविड्थ, इसके मुहाने का जो एरिया है वो आपका बैंडविड्थ कहलाएगा। तो बैंडविड्थ को हम बिट्स पर सेकंड पे हम कहते हैं। इसको समटाइम्स इसमें मैंने लिखा है क्योंकि नॉर्मली लोग इसको बाइट्स में भी गिनते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब भी जो भी चीज मेमोरी से रिलेटेड है वो बाइट्स में आएगी, जो भी चीज स्पीड से या फिर आपके इस बैंडविड्थ से रिलेटेड है वो बिट्स पर सेकंड पे आएगी। बैंडविड्थ टोटल रेंज है फ्रीक्वेंसी की जो हमें जरूरत है ताकि हम किसी सिग्नल को जो मॉड्यूलेटेड है वो किसी बगैर डिस्टॉर्शन के, लॉस के हमें मिल पाए। तो आइडियल बैंडविड्थ ये हमें अलाउ करती है कि सिग्नल पास हो सके किसी कंडीशन में, जो भी आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपका बैंडविड्थ बहुत कम होगा तो फिर आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अगर आपकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है तो नॉइज बहुत ज्यादा आ जाएगी, इसलिए आपको एक प्रॉपर बैंडविड्थ की जरूरत होती है। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की बैंडविड्थ होती है, जितना वाइड आपका रिसीवर की बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो रिसीव कर पाएगा। जो बैंडविड्थ है इसको हम मेटाफोरिकली एक तरीके से कैरिंग एबिलिटी भी कहते हैं इंटरनेट कैरियर की। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं इंफॉर्मेशन रिसीव कर पा रहा हूँ स्लो मॉडेम पे, तो आपके पास स्लो मॉडेम मतलब आपका इंफॉर्मेशन पर सेकंड या पर यूनिट टाइम कम आ रही है, इसका मतलब लो बैंडविड्थ है और आपका इंटरनेट आपको स्लो दिखता है। जब अगर आप डेटा कनेक्शन बैंडविड्थ या कम्युनिकेशन स्पीड की बात करें तो कनेक्शन इसमें जो टोटल मैक्सिमम ट्रांसफर रेट है उसका, नेटवर्क केबल का या फिर डिवाइस का, ये इसमें बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेजरमेंट है कितना फास्ट डेटा आपका आ रहा है वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन पे, इसे हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में, इसे हम बैंडविड्थ कह रहे हैं। जब आप कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पॉपअप निकल के आता है, कहते हैं कनेक्टेड एट 56 kbps। इसका मतलब है 56 kbps मतलब कितना हुआ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56,000 बिट्स पर सेकंड। बिट्स कितनी होती है, 10 ये बिट्स होती है। तो इतनी बिट्स 56,000 बिट्स एक सेकंड में आपके पास आ रही है, ये इसका मैक्सिमम डेटा रेट है जो हर एक सेकंड में आ रहा है। अगर आपका बैंडविड्थ ज्यादा है, जैसे आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जैसे फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड की बात करें तो ये 10 Gbps इसकी ट्रांसफर स्पीड है, यानी कि 180,000 टाइम्स फास्टर है ये 56 kbps मॉडेम से। अब अपलोड और डाउनलोड की बात करते हैं। अपलोड और डाउनलोड का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर है, आप किसी ISP से चीजें डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब आपने रिक्वेस्ट की, वो आपके सिस्टम पे आ रही है, इसे हम डाउनलोड कहते हैं। और अगर आप मान लीजिए जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप अपलोड कर रहे हैं अपने डेटा को, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा, दैट इज अपलोडिंग, दिस इज डाउनलोडिंग। अपलोड और जो डाउनलोड है उन दोनों की स्पीड अलग होती है। अपलोड की हमेशा स्पीड कम होती है, डाउनलोड की हमेशा ज्यादा होती है। ये बात थी बैंडविड्थ की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।